दोस्तों, जापान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनके बीच सबसे मजबूत सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। हालांकि अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि दोनों के बीच बहुत ही कम रिलेशंस हैं। लेकिन जापान मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज का एक फेमस इकोनॉमिक अलाय है, जिनमें बांग्लादेश सबसे मेन है। 1972 से अपनी फ्रीडम के एक साल बाद से 2020 तक जापान ने कलेक्टिवली लगभग 24.71 बिलियन अमेरिकन डॉलर की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की है, या तो हेल्प, लोन, ग्रांट या फिर टेक्निकल सपोर्ट आदि के रूप में। उसी टाइम 2020 में बांग्लादेश जापान की ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट या ओडीए का सबसे बड़ा रेसिपिएंट बन गया। जापान ने 2020 में बांग्लादेश में 2.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, जो उस साल का जापान को सबसे बड़ा कंट्री डेवलपमेंट पार्टनर बनाती है। और जापान सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन से पीछे है। एक छोटे से अंतर से इसे बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड बैंक भी कहा जा सकता है। इसके अलावा जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या GICA द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में कहा गया कि उगते सूरज की भूमि ने बांग्लादेश के देश भर में सैकड़ों मेजर प्रोजेक्ट्स की हेल्प की है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे ढाका मास रैपिड ट्रांजिट डेवलपमेंट प्लान और बांग्लादेश मेट्रो प्रोजेक्ट, एनर्जी पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि मातरबारी पावर प्लांट और अर्बन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में मदद के लिए डिजिटल बांग्लादेश को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में सुधार करने में मदद करता है। तो जापान ने बांग्लादेश को अपनी सबसे हॉट इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में क्यों चुना, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के ठीक एक साल बाद जापान ने दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। 1973 तक जापान ने वेरियस प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन किया, जो शुरू में वॉलंटियर्स को भेजकर छोटी इकोनॉमीज की मदद करेंगे। इसके एक साल बाद अपनी सपोर्ट एजेंसी जीका के लिए एक ऑफिस की स्थापना की और अपना पहला ODI लोन भेजा। 1990 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हुए जापान और बांग्लादेश ने एक तरह का रिलेशन स्थापित कर लिया, जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को बढ़ने में मदद की है। यह हार्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और आगे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए है। 1992 तक जापान ऑफिशियली ODI के मामले में एक की पार्टनर बन गया, जो कि आज भी जारी है। दूसरी ओर 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में वो टाइम था जब जापान ने अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेबल किया था। 2014 तक के लीडिंग ईयर्स में जीका ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बाद अदर प्रोजेक्ट्स में मदद की है, और ये जीका के सपोर्टेड प्लान्स फाइनली नेशन की टोटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के 25% को स्ट्रेंथन करेंगी। इन्हें इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम जैसे अदर एरियाज में देखा जाता है। एंड में कहा जा सकता है कि जापान बांग्लादेश के डिफरेंट एरियाज में मेजर प्रोजेक्ट्स में फुली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इन्हें इनफैक्ट जापानीज से जेन्युइन प्योर क्वालिटी और मर्सी के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद ग्राउंड के चैलेंजेस से निपटना और इकोनॉमी को बढ़ाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अक्सर प्योर बिजनेस इंटरेस्ट के रूप में माना जाता है। आज हम जापानीज लोगों के टायरलेस अप्रोच को देख सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जहां भारी इकोनॉमिक गिरावट देखी गई, वहीं जापान मेडिकल डिवाइसेस और टीके और बजट सपोर्ट के साथ साथ अदर हेल्प्स भेजकर बांग्लादेश के लिए लीडिंग मैन बना रहा। इसके अलावा जापानीज एम्बेसडर इतो नाओकी ने कहा था कि पैंडेमिक खत्म होते ही जापान बांग्लादेश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक एग्जांपल जहां ये पैसे जा सकते हैं वो है अपकमिंग नारायणगंज इकोनॉमिक जोन, जो जापानी फैक्ट्रीज के अंदर फलता फूलता दिखेगा। इसके अलावा व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के लिए एक सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा। इनमें जापान से लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सेंटर बनने और 1 लाख नौकरियों के क्रिएशन की कैपेसिटी है। दोनों ही देशों के फ्यूचर को अभी लंबा रास्ता तय करना है। प्रेजेंट में कई इनिशिएटिव हैं जो दोनों देशों को करीब ला रहे हैं, जैसे लुक ईस्ट इनिशिएटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव बांग्लादेश को ईस्ट एशियन कंट्रीज के करीब बढ़ने में मदद करना है। बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बिग बी, जिसे शुरू किया गया था 2014 में तब के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा। उन्होंने PM शेख हसीना द्वारा वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू ढाका, चटगांव, कॉक्स बाजार बेल्ट के विकास में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था, और इसका मकसद देश को साउथ एशिया का इंडस्ट्रियल सेंटर बनने के लिए पूरी तरह से बदलना है। इन सब ने और सो कॉल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने देश की मदद की है। आज 300 से ज्यादा कंपनीज बांग्लादेश में काम कर रही हैं, जो 10 साल पहले के कंपेयर में 3 गुना है, और उम्मीद की जा रही है कि यह और बढ़ेगा। और ये कंपनियां देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में सुधार का सोर्स बन गई हैं। हालांकि जो सबसे अलग है वो बांग्लादेश के समाज के जीवन की अगली लहर में बदलने की मदद करने के लिए जापान के पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का कंटिन्यूअस सपोर्ट है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।